विश्व में भारत वो देश माना जाता है जहां पर बाल दिवस मनाया जाता है और जब जब बाल दिवस की तारीख यानी कि 14 नवंबर करीब आती है तो हमें चाचा नेहरू जी का चेहरा याद आता है। लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश की बात करें, हिंदुस्तान के दिल एमपी की बात करें और एमपी के दिल इंदौर की बात करें तो इंदौर के एक लाडले बच्चे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल जीत लिया है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि खुद हाल ही में घोषित हुए राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों की सूची में इंदौर का नाम जब शुमार हुआ तो इंदौर के लाडले अभि शर्मा का नाम भी उसमें शामिल था और हमें बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि ये वही अभि शर्मा हैं जो कि पिछले दिनों एमपी न्यूज़ के नन्हे एंकर के तौर पर लगातार आपके साथ 2 सालों तक सीधा संवाद करते रहे, सीधे शोज करते रहे, आप तक खबरें पहुंचाते रहे, कभी नटखट अंदाज में तो कभी सियासी बातों को गंभीरता की बजाय चुटकीले अंदाज में। आज उसी अभि शर्मा का हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वर्चुअली कनेक्ट करने के बाद, लाइव इंटरैक्ट करने के बाद वो आप सबके साथ यानी कि एमपी न्यूज़ के दर्शकों के साथ लाइव इंटरैक्शन करेंगे। अभी आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के आपके जो है जाने पहचाने स्टूडियो। बिल्कुल, पहले तो जितने भी मेरे सारे दर्शक हैं क्योंकि उन सभी को बहुत बहुत नमस्कार एंड आई एम मीटिंग ऑल ऑफ यू आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम। मतलब कोविड का तो ये पूरा जो दौर रहा है इसमें तो मैं अपने दर्शकों से नहीं कर पाया, बट हाँ आज जब व्हेन आई केम टू द स्टूडियो बहुत ज़्यादा पूरी वही फैमिली है, बहुत अच्छा लग रहा है और आप दर्शकों से जुड़ के भी वापस से एक फैमिली वाला ही कनेक्ट फील हो रहा है। चलिए बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो 56 इंच के सीने वाले हैं। आज यही 56 इंच का सीना लेकर अभि शर्मा जो कि इंदौर का मान, इंदौर का गौरव बढ़ाने के बाद हमारे साथ मुखातिब होने के लिए मौजूद हैं और आपको बताने वाले हैं कि कैसे उनका ये चयन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन सी वो बात है जो कि अभि शर्मा की बहुत भाई, जिस पर पीएम मोदी का दिल भी आ गया और पीएम मोदी ने बातों ही बातों में ये पूछ लिया कि जैसे वकील कानून की धाराओं में बात करते हैं, क्या इंदौर के लाडले और एमपी न्यूज़ के नन्हे एंकर अभि शर्मा अपने घर में शास्त्रों के अनुसार बात करते हैं? अभी शायद यही सवाल था जो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने आपसे पूछा। बिल्कुल। क्या मन में फीलिंग आई जब पीएम साहब का ये सवाल आपके ठीक सामने आया? बिल्कुल, एक्चुअली जब वो बात कर रहे थे मेरी बाल्मीकि रामायण के बारे में, जिसको आपको पता ही होगा उसने बहुत सुंदर खबर उसकी बनाई थी, तो जब बात हम लोग कर रहे थे बाल्मीकि रामायण के बारे में तो मैंने उन्हें 1 या 2 मैंने उन्हें श्लोक जब सुनाए तो वह मुझसे उन्होंने जो सवाल बोला कि क्या जैसे वकील, मुझे लग रहा है वकील जैसे कोर्ट में धाराओं में बात करते हैं वैसे आप तो घर में शास्त्रों में बात करते हैं। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा तो बिल्कुल ही बहुत उस समय मन में एक प्रसन्नता आई क्योंकि पीएम जब आपके देश के जिन्हें कहते हैं हम सर्वोच्च एक पद पर जो पर्सन आसीन है और उन्होंने जब आपसे ऐसा सवाल किया, एक मजाकिया वे में भी हम थोड़ा बोल सकते हैं, बट बहुत ही अच्छा मुझे सवाल लगा और मैंने कहा बिल्कुल ही सर, क्योंकि हमारे शास्त्र हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्व रखते हैं भारत के लिए, भारत के शास्त्र, और मैं इन शास्त्रों को अपने मिशन संस्कार के थ्रू लोगों में सिखाता भी हूँ और इस बात से उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे खुद को यह सवाल लगा और काफ़ी ज़्यादा मुझे खुशी मिली। चलिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर एमपी न्यूज़ के दर्शकों को बता दें कि इंदौर के नन्हे एंकर और इंदौर के नन्हे लाडले अभि शर्मा का जो चयन है वो राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए इसलिए हुआ है क्योंकि बीते साल यानी कि विपरीत दौर में कोविड काल में अभि शर्मा ने कमाल किया। अपनी लेखनी के जरिए बाल्मीकि रामायण की जो है परिकल्पना को उन्होंने साकार किया। ये किताब जो है पूरे देश भर में जो है प्रचलित हुई, प्रसिद्ध हुई और ये भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर लगातार अभि शर्मा की जो सक्रियता रही, उनका जो योगदान रहा, अन्य बच्चों के लिए कैसे अभि शर्मा का जो चेहरा है वो एक प्रेरणा बनकर उभरा, ये सब कुछ देश की सरकार ने देखा। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 29 बच्चों का चयन किया कि वो उनके साथ सीधे संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, तो उसमें सबसे आगे और अव्वल रहे इंदौर के अभि शर्मा। और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि वो एमपी न्यूज़ टीम के एडिटोरियल टीम के सदस्य भी रहे हैं और आज भी एमपी न्यूज़ परिवार से वैसा ही गहरा नाता रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या मन में ख्याल कभी आया था कि जब आप ये किताब लिखने जा रहे थे बाल्मीकि रामायण, आपने सोचा था, उसे साकार किया, आपके माता पिता ने जो आपको आशीर्वाद दिया, जो संस्कार दिए, जो प्रेरणा दी, क्या आपको कभी इस मुकाम पर ले जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे बातचीत करने का अवसर देगा? कभी सही बात बोलूँ तो मुझे ऐसा कुछ भी उस समय मन में विचार नहीं था। बाल्मीकि रामायण मेरे जीवन में एक ऐसा
ऐसा मैं बोल सकता हूँ पड़ाव रहा है जिसने मुझे जीवन की उन ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर दिया। ऊंचाइयां नहीं बोलूंगा, पर कुछ ऐसे मुकाम मुझे उसने हासिल करवाए हैं जिनके बारे में मैंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। मुझे इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड उसके लिए मिले हैं। और बाल पुरस्कार के लिए जब मेरा चयन हुआ, आई वॉज टोटली शॉक्ड, क्योंकि आज जैसा कि जो मिनिस्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्मृति ईरानी मैम ने बताया कि 600 से भी ज्यादा बच्चों का उसमें उन्होंने फॉर्म भरा था, अप्लाई किया था, पर उसमें से भी खाली 29 बच्चों का ही चयन हुआ। और मैं काफी लकी था कि मैंने उन 6 बच्चों में से मैं था जो पीएम से सीधा संवाद कर सके। पीएम ने 6 बच्चों से संवाद किया था और उसमें से मैं पहला था। तो आज मैं यह कह सकता हूँ कि मेरा जितनी भी मेहनत थी और मेरा भाग्य, आप सबका आशीर्वाद मेरे दर्शकों को, और महेंद्र सर आपका मैं खासकर कहना चाहूँगा आशीर्वाद, क्योंकि सही बात बोलूं तो बोलना मैंने एमपी न्यूज़ परिवार से ही जब मैं जुड़ा तभी से मैंने बोलना सीखा है। तो इसीलिए ही कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि पूरा श्रेय आप सभी को जाता है। और यह मैंने कभी भी इसकी परिकल्पना नहीं की थी कि पीएम मुझसे सबसे पहले उन 6 बच्चों में से मैं होऊंगा जिनसे वह संवाद करेंगे। और पहला मेरा वहां पर नंबर था। और इवन स्मृति ईरानी मैम से मेरा वहां पर संवाद हुआ। उन्होंने तो मुझसे खासकर सराफा की जो जलेबियां हैं वो उन्होंने दिल्ली मंगवाई है। तो काफी सारी लेकर जाने वाले हैं, बिल्कुल काफी सारी चीजें। मैं डीएम ऑफिस गया, कलेक्टर सर से मिला, ऑल द थिंग्स वर लाइक जस्ट। और भी कुछ आपकी एक्सपीरियंस जानेंगे। आपको बता दें कि अभी शर्मा का जो घर है और जो उनके माता पिता हैं वो उनके घर को उन्होंने ऐसे संजोया है कि पूरा एक कमरा जो है, मुझे ऐसा लगता है कि मोमेंटो, शील्ड्स, अचीवमेंट्स और सर्टिफिकेट से भरा पड़ा है। और मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के ऐसे कोई बड़े गणमान्य नागरिक होंगे, गणमान्य जन होंगे जिन्होंने कभी अभी शर्मा को सम्मानित नहीं किया हो। तो पूरे घर का एक कमरा अभी शर्मा के लिए रिजर्व है, जहां वो सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और एक कमरा उनकी उपलब्धियों के नाम पर है, जहां पर उनके जो तमाम यादगार प्रतीक चिन्ह हैं, स्मृति चिन्ह हैं, मोमेंटोज हैं, सर्टिफिकेट हैं, मेडल्स हैं, वो रखे जाते हैं। और भी कुछ अभी शर्मा के बारे में आपको जानना चाहेंगे? अभी जो लोग आपको जानते हैं, लेकिन जो लोग आपको नहीं जानते आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में चयनित होना एक राष्ट्रीय गौरव की भी बात होती है। किस तरह से आप देखते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या शेड्यूल होता है, और ये जो इतना नटखट अंदाज है और इतना जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान की बत्तियां हैं, ये कहाँ से आपने सीखी हैं इतनी कम उम्र में? बिल्कुल। तो पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, जो लोग यहाँ पर नहीं हैं, पहले तो मैं बता दूं कि मैं अभी शर्मा, मैं एक एंकर हूँ, एक्टर हूँ, ऑथर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, वैदिक मैथ्स और कोडिंग का मेंटर भी हूँ, और एमपी न्यूज़ का सबसे छोटा नन्हा न्यूज़ एंकर मैं रह चुका हूँ। और बहुत अभी भी हूँ। बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। जहाँ तक बात करी आपने मेरे शेड्यूल की, तो मेरा शेड्यूल भी सब नॉर्मल लोगों जैसा ही रहता है। मैं सुबह लाइक आई वेक अप एट 6:37 समथिंग अराउंड एट दैट टाइम, और उसके बाद अपना सारा पूजा पाठ, योग वगैरह करके आफ्टर दैट देयर आर माय क्लासेस के बाद मैं 1-1.5 घंटा मैं पढ़ाई करता हूँ, अपना सारे होमवर्क्स कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद मेरी कुछ क्लासेस रहती हैं। अगर क्लासेस नहीं रहती हैं उस समय मैं खुद क्लासेस एक्चुअली लेता हूँ। मैं वैदिक मैथ्स और कोडिंग की क्लासेस में लेता हूँ। अगर नहीं होती है तो मैं कुछ रिसर्च करता हूँ, या फिर मैं खुद कोडिंग करता हूँ, या कोई वीडियोस बनाता हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब इन्फॉर्मेशन भारतीय कल्चर के ऊपर मैं उनके वीडियोस बनाता हूँ। और फिर आफ्टर दैट बस वही फिर थोड़ी देर मैं खेलने जाता हूँ, एंड देन बस आके खाना खाया एंड देन बैक टू स्लीप। चलिए, बड़ी बात है। नन्हे सुपरमैन ने अपनी एक नन्ही सी कहानी यहाँ पर हमसे साझा की है और एमपी न्यूज़ के दर्शकों को ये बताने समझाने की कोशिश की है कि जैसे एक आम बच्चों की जिंदगी है, कुछ ऐसी ही जिंदगी को खिलखिलाते अंदाज में जीते हैं इंदौर के अभी शर्मा, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते भी बन गए हैं। क्योंकि 29 बच्चों में जब संवाद की बारी आई तो अभी शर्मा ने जो है, मुझे नहीं लगता किसी और बच्चे को बोलने का मौका दिया होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली 6 बच्चों को पूरी चयनित किया गया था। पीएम ने खुद उन 6 बच्चों से बात की और उसमें से सबसे प्रथम मैं था। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सौभाग्य की बात है, क्योंकि आप देखिए उसके लिए चयनित होना तो काफ़ी बड़ी बात है। 29 बच्चों में से एक मैं था। काफ़ी मतलब 630 में से भी आप 29 निकाल लीजिए, और 29 में से भी मैं एक था। पर उन 6 बच्चों में से मैं
प्रथम रहा जिन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात की। और मेरा बचपन से ही एक्चुअली एक सपना था कि देश के जो सर्वोच्च हेड हैं उनसे मुझे एक बार वार्ता करने का अवसर मिले, और मोदी जी हमेशा से मेरी इंस्पिरेशन भी रहे हैं। तो इसीलिए ही काफी आज अच्छा लग रहा है कि मैंने उनसे वार्ता की और वो मुझसे काफी प्रसन्न भी रहे। चलिए, बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की है तो जाहिर सी बात है गर्व भी महसूस होता है, और एक जीवन की इतनी कम उम्र में मिली एक बड़ी उपलब्धि का भी जो है एक परिणाम, एक उदाहरण जो है पूरे देश और समाज के सामने आता है। जाते जाते अभी बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, ये बाल्मीकि रामायण ये क्या कॉन्सेप्ट है, और 108 पन्नों की जो किताब आपने प्रकाशित की है, जो लिखी है, इसमें क्या सार है, क्या संदेश है, और जो कि आपको भी प्रभावित करता है और आपकी ही उम्र के दूसरे बच्चों को भी प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है? बिल्कुल, लॉकडाउन 2020 में जब हम सभी लोग पूर्णतः हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, खासकर हम बच्चे, तब पीएम मोदी सर ने टीवी पर रामायण प्रसारित कराई थी। जब मैंने उस रामायण को देखा, मैंने पहले भी रामायण सुनी थी, पढ़ी थी, बट कहते हैं कि वैल्यूज एंड नॉलेज आर बेटर कॉट नॉट टॉट, यानी कि आप देखकर उन्हें ज़्यादा सीखते हैं। तो जब मैंने रामायण देखी, मुझे भगवान श्री राम से इतनी इंस्पिरेशन मिली, और मैंने सोचा कि भगवान श्री राम के जो आदर्श हैं, उनका जो इतना सुंदर चरित्र है, उसे हम बच्चे क्यों भूलते जा रहे हैं। सो इसलिए एक दिन फिर मेरे स्वप्नों में माता सरस्वती आई और उन्होंने मुझे इस रामायण का पहला छंद दिया। फिर 250 छंदों में, हिंदी भाषा में, मेलोडियस छंदों में मैंने बाल्मीकि रामायण लिखी, और इसमें संक्षिप्त में मैंने उन सारे आदर्शों को दर्शाया है जिससे कि हम सभी लोग एक आदर्श जीवन जी सकते हैं, जैसे कि रेस्पेक्ट, ओबीडियंस, पेशेंस। हम लोग बच्चे तो किसी भी बात पर आजकल गुस्सा हो जाते हैं। फिर ब्रेवरी और ब्रदरहुड, लीडरशिप, इन काफ़ी चीज़ों को हम सीख सकते हैं रामायण से, और रामायण को हम अपने जीवन का एक मूल बना सकते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ दैट दिस इज नॉट ओनली अ रिलीजियस बुक, एक खाली धर्म ग्रंथ नहीं है, उसके साथ साथ ये लाइफ का एक मोटिवेशनल मैनुअल है। इट्स द बायोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लीडर अकॉर्डिंग टू मी। सो इसीलिए ही मैंने बाल्मीकि रामायण यह लिखी, रामायण का एक संक्षेप, ताकि हर इंसान इसे आप 10 मिनट में पूरी तरीके से संबद्ध कर सकते हैं, पढ़े और भगवान श्री राम की सीखों को अपने जीवन में उतारे। चलिए, बहुत बड़ी बात है। नन्हे अवि ने जो है बड़ी बड़ी बातें बहुत संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है। अब आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो बाल्मीकि रामायण को पढ़िए, जो कि अवि शर्मा ने खुद लिखी है। कोविड काल में, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आपदा को अवसर बनाना है, उसी आपदा को अवसर बना के इस नन्हे ने करके दिखाया है। ये कमाल इतना धमाल मचा रहा है कि पूरे देश में अब अवि शर्मा के ही चर्चे हैं। एमपी न्यूज़ के लिए इतना सारा वो वक्त निकाल रहे हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया के जो तमाम कैमरे हैं वो अवि शर्मा को ढूंढ रहे हैं, और अवि शर्मा का गूगल पर पता जो है फिलहाल एमपी न्यूज़ टीवी ही लिखा आ रहा है। बहरहाल, उम्मीद करते हैं कि अवि शर्मा के बारे में बहुत कुछ जानने समझने का अवसर आपको लगातार एमपी न्यूज़ टीवी देता आया है, और आगे भविष्य में भी देता रहेगा। और हम भी यहाँ पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि अवि शर्मा को ये बड़ी उपलब्धि और सीधा संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करने का जो अवसर मिला है, वो आने वाले कल में एक नई पीढ़ी के नव निर्माण की दिशा को भी तय करेगा, और इनके जैसे और नन्हे मुन्ने बाल नन्हे नौनिहालों को भी जो है देश के लिए कुछ कमाल, कुछ कर गुजरने की तमन्ना को जागृत करने का भी सबब और उदाहरण बनेगा। फिलहाल बने रहिए एमपी न्यूज़ पर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।